का जो विद्वान मैं आमंत्रित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को आमंत्रित करें डिबेट के लिए। और ये चाय वाला और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरे देश में मोदी भक्ति में तल्लीन है। एक बार फिर भारतीय नमो सेवा दल जहां पूरे प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर जाकर, पूरे जिले में जाकर अपनी सेवा देने का काम कर रहा है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बाबा की सरकार 2022 में फिर आ रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में बाबा जी उन्हें गद्दी पे सुशोभित होने जा रहे हैं। चाय वाला चाय 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 वाला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के नटकुर में और मेरे साथ में जो शख्स इस समय खड़े हुए हैं और जो चाय बेच रहे हैं, इनको लोग जूनियर मोदी के नाम से जानते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये शख्स कौन है और ये यहाँ पर क्यों आए हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। और आज यहाँ पर जैसा कि राजनाथ सिंह जी की रैली है, उनका संबोधन है, राजेश्वर सिंह जी भी हैं सरोजनी नगर के प्रत्याशी, तो क्यों आए हैं आप यहाँ पर? देखिए, भारतीय नमो सेवा दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभिनंदन पाठक हमारा नाम है। भारतीय नमो सेवा दल पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ बाबा की सरकार 2022 में पुनः बने, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में शांति बनी रहे, प्रदेश में सुरक्षा मिलती रहे, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में कल्याण हो। भारतीय नमो सेवा दल गांव-गांव जा रहा है, शहर-शहर जा रहा है, घर-घर जा रहा है और ये महसूस कर रहा है, एक ही गीत बज रहा है और वो गीत है वो एक ही गीत गा रहा है, चाहे गांव की बहना हो चाहे भाइया, मोदी जी को हो योगी जी को लाना है, प्रदेश बचाना है, गाना है, प्रदेश बचाना है, योगी जी को लाना है, बहनों को बचाना है, योगी जी को लाना। चलिए चाहिए थोड़ा चलते हुए बात करते हैं। कुछ मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, जैसा कि अब मैं बात करना चाहूंगा सरोजनी नगर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी के बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश्वर सिंह जी के बारे में? राजेश्वर सिंह पहले देश सेवा में थे, महत्वपूर्ण पद पर थे, अब वो सेवक बनकर के राष्ट्र सेवा में आए हैं, समाज सेवा में आए हैं और सरोजनी नगर की जनता उनको अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में इस क्षेत्र के सेवक के रूप में मान चुकी है। आने वाले 23 तारीख को राजेश्वर सिंह 1,26,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि राजेश्वर सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने बड़े बड़े घोटालेबाजों को पकड़ा है। और ये जो मेरे हाथ में डमरू है, ये 2014 में बनारस में बजता था, 2019 में बनारस में बजा और ये अब बाबा के लिए बज रहा है। और जहां ये डमरू बज जाता है नमो सेवा दल का, वहां पर जीत अवश्य होती है। बहुत भारी मतों से राजेश्वर सिंह विजयी होने जा रहे हैं। अभी मैं लगातार 8 दिनों में पूरे सरोजनी नगर के गांव-गांव में घूम चुका हूं। अच्छा, ये बताइए कि जो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं वो तो राजेश्वर सिंह जी को बाहरी बता रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, उनका जन्म यहीं हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी बढ़ती हुई ताकत, जनता उन पर जो विश्वास कर रही है, जनता जो उन पर भरोसा कर रही है, उससे वो विपक्षी दल घबरा चुके हैं। इसलिए उन्होंने ये हवा उड़ाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ, राजेश्वर जी यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं
और यहीं सरोजनी नगर में स्वाति सिंह जी के आवास के सामने उनका मकान है। वो यहाँ की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, सुलभ रहेंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि 24 घंटे उनका कार्यालय सेवा के लिए खुला रहेगा। 24 घंटे जनता से वो संवाद में रहेंगे। अच्छा, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं आपके प्रचार में इस समय। एक तरीके से बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में जो स्टार प्रचारक हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन अन्य दलों में इसकी कमी है। अन्य दलों में सिर्फ एक या दो चेहरे दिखाई देते हैं। अगर मैं सपा की बात करूं तो एक चेहरा, बसपा की बात करूं तो एक दो चेहरा, और कांग्रेस की बात करूं तब भी एक दो चेहरे दिखाई देते हैं। तो क्या यही वजह है कि इसका बेनिफिट बीजेपी को होगा क्योंकि उनके पास स्टार प्रचारक काफी सारे हैं? आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो चेहरा देश को चला रहा है और देश में देश का गर्व और गौरव बढ़ा रहा है। इससे बड़ा चेहरा कोई नहीं होता। हम उनके भक्त हैं और भक्ति में शक्ति होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही से आग्रह करूंगा कि जितने हिंदुस्तान के टीवी हैं, जितने भी चैनल हैं, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को आमंत्रित करें, वो भारतीय नमो सेवा दल को आमंत्रित करें। मोदी जी अवतार पुरुष हैं, योगी जी अवतार पुरुष हैं, और योगी जी में किस प्रकार से भगवान शंकर का अंश है वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बता देंगे। उनको बुलाइए, उनको सुनिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये नई हवा है, नई सपा है, तो ऐसा क्या कुछ बदल गया इस बार की नई हवा नई सपा हो गई है? ऐसा है, देखिए, उन्होंने हमेशा, उनको राजपाट मिला था, उनके पिताजी ने दिया था। पहली बात तो जो अपने पिता का नहीं हुआ। पहली बात, अर्पणा यादव देखिए, वो तो हमारे साथ हैं, तमंचावादी, परिवारवादी। आपके लोग भी तो चले गए उनके साथ। अरे जो आदमी सरकारी आवास की टोटी उखाड़ लाए, उसकी सोच क्या होगी, उसके विचार क्या होंगे, उसके संस्कार क्या होंगे, आप ये देखिए जी। हाँ, अब मैं खुले शब्दों में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो मर्यादा की श्रेणी को लांघते हों, लेकिन मैं ये जानता हूं कि भारतीय नमो सेवा दल आने वाली सरकार, बनने वाली सरकार में अपनी अहम भूमिका निभा रही है और सरकार बाबा की आ रही है। चलिए ठीक है, भारतीय नमो सेवा दल जो है उसने ये दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ये बता दीजिए सर, कब से जुड़े हुए हैं आप भारतीय जनता पार्टी? 2014 में बनारस की गलियों गलियों में भारतीय नमो सेवा दल ने मोदी जी की सेवा की है और हमें गर्व प्राप्त है कि हमें मोदी जी ने अपने चरणों से उठा के गले लगाया है, आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है। और मैं साफ कहता हूँ, मोदी से बीजेपी है, बीजेपी से मोदी नहीं है। चलिए, ये मोदी फैन है। उसका एक ऐसा वर्ग है जो मोदी जी का कट्टर समर्थक है और उसी में एक ऐसा वर्ग है जो मोदी जी का कट्टर विरोधी है। तो ये देखने को क्यों मिल रहा है? क्या लोग उन्हें भड़का रहे हैं या उनके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको लाभ मिल नहीं पा रहा है? वो गफलत में आ गए हैं। उनकी सब योजनाएं विपक्ष की फेल हो गई हैं। बाबा जी दोबारा सरकार बना रहे हैं और मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे बगल में बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। योगी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। योगी और मोदी तो अवतार है भारत में। अंबेडकर जी के बाद उन्हीं का अवतार है। आप सुनिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि सिंह है जी। अगर मैं बात करूं विपक्षी दलों की, जिस तरीके से विपक्ष जो है पूरी तरीके से दमखम लगा दिया है कि सरोजनी नगर वार्ड में कुछ भी करके इनके पीछे बस पड़ जाना है, लेकिन आप लोग के भी स्टार प्रचारक जो हैं, जैसे मैं राजनाथ सिंह जी की बात करूं, योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, चाहे मैं दिनेश शर्मा की बात करूं, उमा भारती जी की बात करूं, ये सब भी आ रहे हैं और खुलकर के समर्थन कर रहे हैं राजेश्वर सिंह जी का। क्या लगता है उससे कुछ विपक्षी पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से नजरें जमा करके बैठा हुआ है सरोजनी नगर विधानसभा में और आपके भी स्टार प्रचारक सरोजनी नगर में ही आ रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि कुछ भ्रमित करने में कामयाब हो जाएगा विपक्ष? देखिए, जब राम रावण की लड़ाई हो रही थी तो लक्ष्मण जी को जिस समय मूर्छा आई तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले तो तमाम राक्षस गण जो है उनके पीछे लग गए रोकने के लिए। उसी समय काली नेम भी लग गया और राम राम करके जो है वो भ्रमित कर दिया हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी ने सब मटिया मेट कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, वो लाए। इसी प्रकार ये जो विपक्ष है रावण रूपी, राक्षस रूपी, ये राजेश्वर सिंह जी को जो है जनता को भ्रमित करके रोकना चाहता है। लेकिन जनता सरोजनी नगर की इतनी जागरूक है
कि वो काली नेम जैसे रोकने से जो है राजेश्वर सिंह को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता का मत राजेश्वर सिंह के साथ है। और रही बात योगी जी की, तो मैं दो शब्द जो है योगी जी के बारे में आपको बता दूं। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी जी, और योगी जी जो हैं, योगी ही नहीं, योगियों के समस्त भूमंडल पे तीनों त्रिलोक में जितने भी योगी हैं उनके ये राजा हैं, योगी राज हैं। और गोरक्षनाथ पीठ पे बैठने वाला कोई भी पीठाधीश्वर जो भी होता है वहाँ, उसको हिंदू सनातन धर्म में शिवांश माना जाता है। ठीक, तो योगी जी भी शिवांश हैं। शिवांश माने शिव के अवतार, और शिव ने तो अब खुद उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। चलिए ठीक है सर, अपना डमरू मंगवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, उनको तो नाम से एलर्जी हो गई है। जैसे कोई राम राम बोलता है तो उनको एलर्जी हो जाती है, कहते हैं कि मुझे बुला करके अपमान कर रहे हैं ये लोग मेरा। और अब वो आई हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रचार करने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दमखम लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई। कहीं ना कहीं वो सीटें मिल नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी को, तो वो आप लोग को यहाँ डिस्टर्ब करने आ गई। और इस बार का तो मुद्दा ही राम मंदिर और काशी मंदिर है, मथुरा मंदिर है, तो इसमें क्या लगता है कुछ भ्रमित करने में कामयाब हो जाएंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी का एक बयान हमने पढ़ा था कि प्रदेश से तुम भगा दो, देश से मैं भगा दूंगी। ये उनकी कल्पना है, ये उनकी सोच है, ये उनका सपना है। सपना पूरा नहीं होगा, कल्पना साकार नहीं होगी, सोच पूरी नहीं होगी। जब तक इस देश में मोदी और योगी हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा फिर आ रहे हैं, 24 में मोदी जी आ रहे हैं, ये अवतार पुरुष हैं। और निश्चित रूप से आप एक बात जान लीजिए, ममता जी जैसी 1000 ताकत लगा लें, वो योगी जी को हटाने में नाकाम रहेंगी। रही चुनाव की बात, यहाँ हमने सुना है बाल्यकाल से कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो मार्ग जो है उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार रिपीट हो रही है। और ये 24 का रिहर्सल है, 24 का रिहर्सल है। हम तो झाल बजा के गांव में गा रहे हैं, हम तो झाल बजा के गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर हम भगवा फहराएंगे, यूपी में फिर हम अभी आपने डमरू बजाया था, एक बार चलिए डमरू बजा दीजिए, क्योंकि 2014 में बनारस में आप ही का बजाया हुआ डमरू इतना वायरल हुआ कि मोदी जी को भर भर के वोट मिले और मोदी जी को जो है पहुंचा दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। देखिए ये डमरू जो है ना, अभी मथुरा की बारी है, बाबा आके अब मथुरा का होगा। जय जय श्री राम, जय जय। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जूनियर मोदी, जिन्होंने डमरू बजा करके ये घोषणा कर दी है कि 2022 में एक बार फिर से योगी जी की सरकार जो है वो तय है। ये इनका प्यार है, ये इनका जन समर्थन है। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वायरल खबर के साथ में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।